नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक चीज़ बनाना सीखने वाले हैं जो आप देख रहे हैं। और इसको धूप में रखा हुआ है सुखाने के लिए। और जो लोग पहचान गए हैं वो जानते हैं कि ये है बड़ियाँ, जो कि घर में बनाई जाती हैं। किस तरह से बनाई जाती हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और फिर इनको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद फिर इनको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। और अगर इनको बनाना हो तो फिर वो किस तरह से अलग तरीके से बनाते हैं ये देखें आप। तो ये माह, जिसे उड़द की दाल कहते हैं, माह की दाल को पहले भिगोया जाता है और उसके बाहर के छिलके निकाल दिए जाते हैं। और फिर ये आप देखें इस तरह से उनको पीसने के बाद फिर रखा जाता है। पीसने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि उनको सील और बत्तू जिसे कहते हैं, जो पत्थर के होते थे, उसमें हाथ से ही पीसा जाता था। भीगने के बाद जब वो नरम हो जाती थी उसके बाद उनको पीसने के बाद फिर उनकी बड़ियाँ बनाई जाती थी। कभी कभी उनमें उपयोग के लिए अलग अलग चीज़ें जैसे कद्दू या फिर कई बार पेठा, जो कि उसमें मिलाया जाता था, मिक्स किया जाता था, उसको टेस्ट के लिए अलग तरह से बना दिया जाता था। और ये आप देखें इस तरह से इसको पीस कर तैयार किया जाता है। माँ को भिगो कर रखते हैं और फिर जब वो नरम हो जाते हैं उनको इस तरह से पीसा जाता है। वर्तमान में इसे आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, नहीं तो पुराने समय में पीसने का ढंग जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह से होता था। और इसके लिए बड़ी बड़ी जब ज़्यादा माह होती थी या ज़्यादा बड़ियाँ बनानी होती थी, ज़्यादा पेस्ट बनाना होता था, तो उसका अमाउंट ज़्यादा होने के कारण उसको जैसे ओखली जैसा एक बड़ा सा बर्तन पत्थर का ही होता था, उसमें फिर बनाया जाता था। ये आप देखें पेस्ट बनाते थे। और पेस्ट में जैसे मैंने बताया बड़ियों को बनाने का तरीका भी अलग अलग है। और ये आप देखें तो इसमें भीगने के बाद इसको पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद जैसे मैंने बताया अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, अपना अपना अलग अलग टेस्ट और अपने अपनी रेसिपी होती है इसको बनाने की। और ये सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, नहीं तो अलग अलग ढंग से बनाए जाते हैं। और इसको पेस्ट को फिर निकाल कर इस तरह से रख दिया जाता है। और इसके साथ साथ आप देखें तो इसमें ये आटा भी रखा हुआ है ताकि वो इस चीज़ के साथ चिपक ना जाए। इससे बचाने के लिए फिर इसको सूखने के लिए रखा जाता है। सूखने के बाद फिर ये बनकर तैयार हो जाती हैं। फिर इनको सब्जी की तरह बनाने के लिए तैयार हैं। ये सब्जी की तरह इनको बनाया जाता है फिर, और उनको स्वाद अनुसार अलग अलग चीज़ें इसमें मिला दी जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और इनका फिर उपयोग घरों में आजकल लोग कम कर चुके हैं, लेकिन जो महिला मंडल हैं या कुछ ऐसे सहकारी संस्थाएं हैं वो उनको बनाने में प्रयास करती रहती हैं काफ़ी, जिनके द्वारा वो मार्केट में उपलब्ध होते रहते हैं। और अलग अलग नाम से, अलग अलग सोसाइटीज़ के नाम से ये मार्केट में मिल जाती हैं। तो आप लोग भी इनका मज़ा लें, आनंद उठाएं। अगर बनानी हो तो घर में भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो ये थी बड़ियाँ।